पाकिस्तान के मुतनाज़ा लिखारी खलीलुर रहमान कमर, जो कि औरत मुखालिफ बातों और टीवी शोज में औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली कारकुनान के साथ हद दर्जा बदतमीजी से पेश आने के हवाले से बदनाम है, जब मोटरवे ज्यादती के वाक़े पर एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंचे तो इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मालूमात के मुताबिक जब वो मीडिया से बात करने लगे तो इन्हें इनके औरतों के बारे में रिमार्क्स और इन प्रोग्रामों का हवाला दिया गया और इस हवाले से इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इन्हें याद दिलाया गया कि वो औरतों के घर में रहने और बैठने के हवाले से तलकीन करते रहे हैं। नारे सुनकर खलीलुर रहमान कमर ने नारेबाजी करने वाले शख्स को जियो का सहाफ़ी करार दिया, इसे बेशरम करार दिया और ऐसे सहाफ़ियों पर लानत भेज दी। याद रहे कि ये नारे लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट्स कलेक्टिव तलबा तहरीक के अहम रुकन हसनैन जमील थे। डॉक्टर्स भाइयों का, वकला का और अपनी खातीन का, जिन्होंने इस इशू को लेकर आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट मुनक्कद किया है। वो एक मिनट भाईजान, ओ भाईजान, हसन हसन ये गलत बात है यार, भाई बेशर्मी पर लानत भेजता हूँ कि कोई अगर ये समझता है कि खलीलुर रहमान कमर ने कभी ये कहा है कि औरत को घर पे बैठना चाहिए। हसनैन आजकल किसी मीडिया चैनल से मुंसलिक नहीं है और खलीलुर रहमान कमर साहब के बिल्कुल आगे जियो न्यूज का माइक भी मौजूद था, लिहाजा ये मुमकिन ना था कि कोई जियो का सहाफ़ी इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा हो। वो बेचारा या बेचारी तो इनकी इस कोशिश में शरीक जुर्म रहे होंगे जो खलीलुर रहमान कमर खुद को औरतों के हकूक का दाई बनाकर पेश करने के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुसूसी तौर पर जियो का नाम। इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जियो ने इनकी खवातीन से मुतालिक इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू के बाद इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। हो सकता है कि इनके दिमाग पर अब तक इस शर्मिंदगी का बोझ हो। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि मौसूफ के चाहने वाले हुजूम में अक्सर वही क्लास है जो समझती है कि जियो न्यूज और मीर शकील दुश्मन के एजेंडे पर वगैरह वगैरह। तो इन्होंने इस इल्जाम के जरिए अपने मदाहों को बस ये एहसास दिलाया हो कि मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ, ये तो मुल्क दुश्मन अनासिर मेरा पीछे नहीं छोड़ते। इन्होंने कहा कि मैंने कभी औरतों को घरों में बैठने का नहीं कहा, मैं अपनी औरत के लिए फाख्ता की तरह उड़ने की ख्वाहिश रखता हूँ। खलीलुर रहमान कमर ने इस मौके पर अपनी रिवायती बदतहसीमी का मुजाहिरा किया और उन्होंने बजाय खुद पर लगे इल्जामात का जवाब देने के ऐसे सहाफ़ियों पर लानत भेजी जो उन पर तनकीद कर रहे थे। ताहम हमें इनकी बदज़बानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शख्स औरतों के किरदार को अपने ड्रामों के जरिए निशाना बनाता हो, टीवी पर बैठकर इन्हें गलीज़ गालियां देता हो, आवाम के सामने बैठकर कौन औरत है कौन औरत नहीं है कि खुद साख्ता तारीफ करके स्लट शेमिंग की राह हमवार करता हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अदाकार पर यह तनकीद करे कि वो ख्वाजा सरा जैसा दिखता है, कौमी सतह के लीडर से मुतालिक बात करते हुए इस पर तनकीद करे तो इसको औरत से तशबीह दे, वो कहता हो कि मैं तो औरत को उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, तो इससे बड़ा मुनाफिक कौन होगा। अब वो अपना किरदार धोने के लिए एक औरत ही की मुश्किल का सहारा ले रहे हैं, तो ये भी साबित करता है कि खलीलुर रहमान कमर जैसे लोग अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस मौके को भी अपने लिए कैश करवाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और भला हो एक नजरियाती सियासी कारकुन का जो इस मौके पर मौजूद था और इसने कम अज कम इनकी मुनाफिकत को चैलेंज किया, वगरना हमारा बेअसूल मीडिया तो वहां भी इनकी मीडिया से बातचीत सुनवा कर इनको मौका फराहम करना चाहता था कि वो अपना दामन साफ कर ले। यहीं से मीडिया की अपनी मुनाफिकत का भी अंदाजा होता है कि एक तरफ तो एक औरत के साथ होने वाले जुल्म पर इसकी आवाज बनने की अदाकारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ औरतों को सरेआम गालियां देने वाले से एक सहाफी ने भी कोई चुभता सवाल नहीं किया। वो आया, उसने एक चैनल के खिलाफ हर्जा सराई की और याद रहे कि इस चैनल के रिपोर्टर या कैमरामैन ने भी इस सब के बावजूद इस मीडिया टॉक का बॉयकॉट नहीं किया। इसने औरतों के हकूक के लिए खुद अपनी जद्दोजहद की तारीफ की, खुद में तनकीद करने वाले सहाफियों पर लानत भेजी और चला गया। लेकिन इसे किसी ने यह सवाल करने की जहमत नहीं की कि आप तो औरत मार्च में शरीक होने और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली औरतों को गालियां दिया करते थे, इनके किरदार पर सवाल उठाया करते थे, कम अज कम इसके लिए तो माजरत करें। लेकिन मीडिया वहां खामोश तमाशाई बना ये सब होता देखता रहा। जिस मुआशरे में मीडिया जो कि वॉच डॉग की हैसियत रखता है, वो या तो इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया करता हो कि वो अपने दामन साफ कर ले और इनसे कोई सवाल ना किया जाए, या इस हद तक ना अहल हो कि इसे पता ही ना हो कि औरतों के साथ माजी में बदतहजीबी करने वाले शख्स से ऐसे मौके पर क्या सवाल करना है जब वो खुद को औरतों के हकूक का चैंपियन बनाकर पेश कर रहा हो, तो इस मुआशरे में बेहतरी की उम्मीद रखना कारे बेकार से ज्यादा कुछ नहीं।